दोस्तों, जो काम आज तक कोई सरकार, कोई एजेंसी, कोई सिस्टम नहीं कर पाया, वो पहली बार हो चुका है। भारत के इतिहास में पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। और यह एफआईआर कोई मामूली नहीं, एक मौत नहीं, 28 मौतों की जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है। क्या यही वो क्षण है जब चुनाव आयोग पर लगे वोट चोरी के आरोपों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्यों अमित शाह की लाख कोशिशों के बावजूद भी ज्ञानेश कुमार पर एफआईआर दर्ज होना नहीं रोका जा सका? क्या चुनाव आयोग की गलती से मरने वाली 28 जिंदगियों का हिसाब अब कोर्ट मांगेगा? और क्या इससे सत्ता तक संकट पहुंच सकता है? क्योंकि 27 लाख लोगों का दिल्ली मार्च, क्या यह सीधे सीधे चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के लिए राजनीति मिली भगत साबित होने वाला है? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक एफआईआर की नहीं, यह लड़ाई सिर्फ एक पद, एक आयोग, एक अफसर की नहीं, यह लड़ाई उस लोकतंत्र की है जिस पर हम भरोसा करते हैं। और शायद उस भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। तो स्वागत है आप सभी का आयान फास्ट न्यूज पर। मैं हूं नूरानी मैमून। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विस्फोटक घटना की जिसने दिल्ली से कोलकाता तक, चुनाव आयोग से लेकर गृह मंत्रालय तक हड़कंप मचा दिया है। पहली बार ज्ञानेश कुमार पर दर्ज हुई है एफआईआर। दोस्तों, यह बात किसी अफवाह की तरफ नहीं फैली, यह बात अचानक आई और पूरे देश की राजनीति को हिला गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जिन पर विपक्ष पिछले कई महीनों से आरोप लगा रहा है वोट चोरी हुई है, मशीनें बदली गई है, रिजल्ट रोके गए हैं, दबाव डाला गया है, आज पहली बार उन्हीं ज्ञानेश कुमार पर एफआईआर दर्ज हो गई है। और यह एफआईआर किसी टेक्निकल गलती, किसी कागजी चूक या फिर किसी छोटे विवाद की नहीं, यह एफआईआर दर्ज हुई है एक शख्स की मौत पर। सिर्फ एक की नहीं, इस कहानी से जुड़े 28 मौतें, 28 परिवार, 28 जिंदगियां, 28 घर तबाह हुए हैं। सवाल यह उठ रहा है, क्या यह चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चूक है? क्या सिस्टम की जिद है? क्या अधिकारियों की दबंगई? क्या डेडलाइन के नाम पर बनाए गए अमानवीय दबाव? और क्या इस दबाव ने लोगों को अपनी जान तक लेने पर मजबूर कर दिया है? दोस्तों, यह घटना जस की तस है। पश्चिम बंगाल के माला बाजार इलाके में 48 वर्षीय शांति मुनि, जो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, उन्हें बंगाली पढ़ना लिखना नहीं आता था। बार बार कहा गया, रो रो कर कही गई, लिख कर कहा गया, हमसे फॉर्म नहीं भरते बनता, हमें ड्यूटी बदल दे, हम मानसिक रूप से टूट चुके हैं। मगर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सुनने से इनकार कर दिया। काम करना ही होगा, बाय हुक बाय क्रुक, पूरा करना ही होगा। और फिर दोस्तों, शाम को घर लौटी और वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने ही घर के सामने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह खबर जब स्थानीय प्रशासन तक पहुंची, फिर ग्रामीणों का गुस्सा भड़का और ज्ञानेश कुमार और राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। पहली बार, इतिहास में पहली बार। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग तकनीकी तौर पर स्वतंत्र संस्था है, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि अंदर क्या होता है, कैसे होता है। इस देश में जनमानस सब समझता है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जब आरोप लगा कि एफआईआर दर्ज होने वाली है, तो दिल्ली तक संदेश भेजा गया। कहा गया कि किसी भी कीमत पर इसे रोका जाए। अगर आज एफआईआर दर्ज हुई तो कल मामला कोर्ट तक जाएगा, जांच शुरू होगी, फिर जिम्मेदारियों की लाइन ऊपर तक आएगी। कहा गया कि गृह मंत्रालय तक सक्रिय था, लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जब समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। और यही हुआ।
लोकल पुलिस और ग्रामीणों के दबाव में एफआईआर दर्ज हो गई। 28 मौतें सबसे बड़ा सवाल। सिर्फ एक मौत नहीं, यह सिलसिला सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं। आप ही बताइए, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, केरल हो और बंगाल, हर जगह चुनावी ड्यूटी लगे हुए हैं। सरकारी कर्मचारी पर दबाव बनाया जा रहा है। समय सीमा, टारगेट, धमकी तक दे दी गई है। इन कारणों से कर्मचारी टूटते जा रहे हैं। देश भर में ऐसी 28 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और हर बार कहा गया है कि हमारी गलती नहीं, सब प्लानिंग के तहत है। हम जानते हैं हमें क्या करना है। तो दोस्तों, क्या यह जवाब है? क्या यह संवेदनशीलता है? क्या यही लोकतंत्र है? और फिर ममता बनर्जी की चेतावनी। ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है। उसमें लिखा है, अधिकारियों पर अमानवीय दबाव डाला जा रहा है, बीएलओज को धमकाया जा रहा है, ट्रेनिंग नहीं सिर्फ डेडलाइन चिपकाया जा रहा है, सिस्टम पंगु हो चुका है, यह प्रक्रिया खतरनाक है, तुरंत रोका जाए। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब आया है वो सुनकर देश दंग रह गया। सूत्रों के मुताबिक एक लाइन का जवाब दिया गया है, हमारा सब काम प्लानिंग के तहत है, हमें पता है हमें क्या करना है। क्या यही संवेदनशीलता है? क्या यही तानाशाही है? क्या यही लोकतंत्र की रीढ़ है? अब देश भर में आंदोलन उठ रहा है। बंगाल, यूपी, हिमाचल, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, यहां से विपक्ष का दावा है कि कुल 27 लाख लोग दिल्ली में घेराव करने के लिए तैयार बैठे हैं। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल सब एक सुर में पहली बार खड़े दिखाई दे रहे हैं। सवाल उठ रहा है, क्या यह भारत के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा सिस्टम अगेंस्ट पब्लिक मुकाबला बनने जा रहा है? क्या यह अगला जन आंदोलन है? क्या अब जांच आयोग बैठेगा? क्या संसद में बहस होगी? और क्या इसे सत्ता तक खतरा पहुंच सकता है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या ज्ञानेश कुमार को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? कानून कहता है, अगर एफआईआर दर्ज है, मामला कोर्ट में पहुंचता है तो जांच बिठाई जा सकती है। जांच में अगर कमी पाई गई तो पद छोड़ना होगा। विपक्ष मांग कर रहा है इस्तीफा, उच्च स्तरीय जांच और मृतकों के परिवारों को न्याय, चुनावी सिस्टम का ओवरहॉल। यह लड़ाई रुकने वाली अब नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में पहली बार चुनाव आयोग को जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा? क्या वो 28 परिवार जिन्हें इंसाफ नहीं मिला अब इंसाफ पा सकेंगे? क्या यह एफआईआर ज्ञानेश कुमार ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए सबसे बड़ा आईना साबित होगी? तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक पद, एक अफसर का नहीं, यह मामला लोकतंत्र के भविष्य का है। तो बने रहे आयन फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।